Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I have taken a very good question on the topic of time, speed and distance. There was a similar question in CAT 2 or 3 years back. So important question, everybody should try it. Moreover, students, if you want to receive important notifications on a WhatsApp related to different colleges and different exams, then please fill the form given below in the description. Other than this, students, if you wish to join our WhatsApp group and Telegram group, then link for that is also there in the description. Okay, now let us come to the question. I would request everyone to please pause the video and give this question a try. So students, I hope all of you have tried it. Now let me quickly tell you a concept which we are going to use in this question, and otherwise also it is a very important concept and it can be used in various questions. So the concept is that if time is constant for two people or more than two people, so whatever will be ratio of their speeds, उनके डिस्टेंस का रेशियो भी वही होगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मान लो दो लोग सेम टाइम के लिए ट्रैवल करते हैं, तो जो भी उनकी स्पीड का रेशियो है वही उनके डिस्टेंस का भी रेशियो होगा. दैट मीन्स स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. इसको मैं नंबर्स के थ्रू समझाता हूं तो आपको बेटर समझ में आएगा. मान लेते हैं कि टाइम को हमने फिक्स कर दिया 2 आवर्स एंड लेट्स से देयर आर टू पीपल ए एंड बी. ए की स्पीड मैंने मान ली 20 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड मैंने मान ली लेट्स से 30 किलोमीटर पर आवर. और टाइम तो 2 आवर्स दोनों के लिए हमने फिक्स रखा है. तो कहने से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए विल बी स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 20 इंटू 2, 40 किलोमीटर्स, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी विल बी 30 इंटू 2, दैट इज 60 किलोमीटर्स. अब आप लोग देख सकते हो कि उनकी स्पीड का रेशियो यहाँ पर क्या है. स्पीड का रेशियो है 20/30 विच इज 2:3. और अगर हम उनके डिस्टेंस की रेशियो की बात करें, दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 2:3. तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा. और होना भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर हम स्पीड को कम करेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा. तो इसलिए स्पीड और डिस्टेंस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू द क्वेश्चन. सो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन ट्रेन टी leaves स्टेशन X फॉर स्टेशन Y at 3 PM. तो पहले तो जितना गिवन है उसको लिख लेते हैं. ये मान लेते हैं X है, लेट मी राइट इट हियर. ये X मान लेते हैं, ये Y मान लिया. ट्रेन T लीव्स स्टेशन X फॉर Y at 3 PM. तो ये 3 बजे स्टार्ट कर रहा है. देर इज अनदर ट्रेन S ट्रेवलिंग एट 6/7 ऑफ द स्पीड ऑफ T. तो इसका मतलब है कि उनकी जो स्पीड का रेशियो है, S और T की स्पीड का जो रेशियो है, दैट इज 6:7. And it is given that S leaves Y at 5 PM. तो S Y से स्टार्ट कर रहा है at 5 PM. Now the two trains pass each other at a station Z. तो ये स्टेशन Z मान लेते हैं. Where the distance between XZ, ये जो XZ वाला डिस्टेंस है, this is a 5/8 of XY. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि XZ और XY का जो रेशियो है ना, डिस्टेंस का जो रेशियो है, दैट इज 5:8. मतलब कि अगर हम पूरे डिस्टेंस को 8 मान ले, अगर हम पूरे डिस्टेंस को 8 मान ले, मैंने एक्स वाई को 8 मान लिया, तो एक्स जेड की वैल्यू 5 हो जाएगी. सो कैन से जेड वाई विल बी इक्वल टू 3. सो लेट अस टेक इट किलोमीटर्स. इसको पहले 5 किलोमीटर मान लिया और इसको 3 किलोमीटर मान लिया. Okay, students, I hope till here it is clear to everyone. Now the question is, how many hours train T will take for the complete journey from X to Y? T को कितना टाइम लगता है यहां से यहां पहुंचने. Okay. Now students, just see, S is starting at 5 PM है ना. S तो 5 बजे स्टार्ट कर रहा है और T 3 बजे स्टार्ट कर रहा है. अब अगर मैं 5 बजे की बात करूं, क्योंकि S 5 बजे स्टार्ट कर रहा है, तो कहने से 5 बजे T वुड बी ऑब्वियसली समवेयर अहेड. T ने कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल कर लिया होगा. मैं मान लेता हूं T इज एट दिस पॉइंट एट 5 PM. अब 5 बजे के बाद T ने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, और 5 बजे के बाद
एस ने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ये जो डिस्टेंस मैंने हाईलाइट किए हैं, कहने से ये डिस्टेंस उन्होंने सेम टाइम पे ट्रेवल किया है। एंड जस्ट नाउ स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू द कंसेप्ट कि अगर दो लोग सेम टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो जो भी उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके डिस्टेंस का रेशियो होगा। सो कहने से द लाइंस विच आई एम हाईलाइटिंग, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये डिस्टेंस उन्होंने सेम टाइम पे ट्रैवल किया है। तो क्या हम कह सकते हैं ये डिस्टेंस का रेशियो भी 6:7 के रेशियो में होगा, क्योंकि जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। सो दैट मीन्स अगर एस ने 6x डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो टी ने 7x किया होगा, राइट, बिकॉज रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स इज 6:7, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 6:7। नाउ स्टूडेंट्स वी नो द वैल्यू ऑफ 6x, हमें 6x की वैल्यू पता है जो कि 3 किलोमीटर के बराबर है। तो अगर 6x की वैल्यू 3 किलोमीटर के बराबर है तो हम 7x की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। तो 7x की वैल्यू आ जाएगी 3.5 किलोमीटर। दैट मीन्स टी ने 5 बजे के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था दैट इज 3.5 किलोमीटर्स। नाउ द क्वेश्चन इज ओवर, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस विच आई एम हाईलाइटिंग, दिस इज 3.5 किलोमीटर्स। तो दैट मीन्स जो टी ने 2 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल किया था दैट वुड बी 1.5 किलोमीटर्स। सो स्टूडेंट्स हमें ये पता लग गया कि टी इज ट्रेवलिंग 1.5 किलोमीटर्स in 2 hours from 3 p.m. to 5 p.m. The question is for the complete journey, how much time t will take? Complete journey को हमने 8 kilometers लिया है. Now simply unitary method you can apply. So for 8 kilometers, time taken by t will be 8 into 2 by 1.5 hours. ये आ जाएगा 16 by 1.5. इसको थोड़ा आप इजी कर सकते हो. लेट्स मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, है ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 32/3 आवर्स, विच इज 10 कंप्लीट आवर्स एंड वील बी लेफ्ट विद 2/3 ऑफ एन आवर। ये 2/3 ऑफ एन आवर को हम मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। 2/3 ऑफ एन आवर का मतलब हो गया 2/3 इंटू 60 मिनट्स विच इज 40 मिनट्स। तो एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा? एग्जैक्ट आंसर वुड बी 10 hours 40 minutes. So 10 hours 40 minutes is the correct answer. I hope this question is clear to all of you. If you like the video, please do share it with your friends and do subscribe our channel. Students, it will also motivate us to give you a better content. Thank you everyone.